नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद पंकज जोशी पे स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं एक नई योजना जो हर किसान के लिए हित में है, हर किसान के लिए उपयोगी है, जिस किसान के पास 3 हेक्टर या उससे भी कम भूमि है, उस किसान के लिए यह योजना लेकर आया हूं। प्यारे साथियों, इस योजना का नाम है किसान तारबंदी योजना। इस योजना के बारे में जानने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप अच्छे से निर्णय कर पाएँ कि आपको इस योजना में आवेदन करना चाहिए या नहीं। प्यारे साथियों, मैं आप सभी से विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहे। चलिए प्यारे साथियों, अब अपन चर्चा करने वाले हैं कि किसान तारबंदी योजनाओं के माध्यम से किसान भाइयों को कितनी राशि अनुदान के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त होगी। तो प्यारे साथियों, यह राशि जो है वह है 40,000 रुपये प्लस 8,000 रुपये मुख्यमंत्री जी के द्वारा अलग से दिया जाएंगे। अतः टोटल जो है वह है 48,000 रुपये मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपन को मिलने वाले हैं। प्यारे साथियों, इस पॉइंट को मैं अलग से स्पष्ट कर देता हूं। मान लो किसी किसान के पास 1 हेक्टर भूमि है और भूमि के चारों तरफ 400 मीटर की परिधि है, तो सरकार की कुल लागत का 50% या 40,000 रुपये, जो दोनों में से कम होगा। प्यारे साथियों, एक बार दोबारा से सुनिए। यदि खेत के चारों तरफ 400 मीटर की परिधि है, 400 मीटर में आपने तारबंदी की है, तो उस तारबंदी पे लगने वाली कुल लागत का 50% या 40,000 रुपये, जो दोनों में से कम होगा, वो सरकार के द्वारा किसानों के खातों में डलवाया जाएगा, किसानों को दिया जाएगा। या मैं बता दूं, 40,000 रुपये के साथ साथ 8,000 रुपये सरकार के द्वारा अलग से अनुदान के रूप में किसान भाई को दिए जाएंगे। जैसे किसी किसान का कुल खर्चा 90,000 रुपये, तारबंदी खेत के चारों तरफ तारबंदी करने में 90,000 रुपये खर्च होते हैं, तो इसका 50% जो होता है वो 45,000 रुपये बनता है। और सरकार ने अधिकतम इसका निर्धारित है जो किसान के खाते में आएगा वह कर रखा है 40,000 रुपये। इसलिए किसान भाई के खाते में 40,000 रुपये प्लस 8,000 रुपये अतिरिक्त 48,000 रुपये एक किसान को प्राप्त होने वाला है। कई किसानों के दिमाग में यह बात आती है कि सरकार अपन को 40,000 रुपये फोकट में क्यों दे रही है, इसके बदले में गवर्नमेंट अपनी ज़मीन हड़पेगी। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि सरकार का इस योजना को लगाने का मुख्य उद्देश्य जो है, अपने आवारा पशुओं जैसे नीलगाय वगैरह हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, नीलगाय को राजस्थानी भाषा में रोज बोलते हैं, उस रोज या ये जो बैल होते हैं, उनसे अपनी फसलों को बचाने के लिए, अपना कम से कम नुकसान हो, इसके लिए सरकार ने यह योजना लागू की है। अगला क्वेश्चन अपने दिमाग में ये दौड़ता है कि कौन कौन से किसान इस योजना को लेने के लिए सक्षम हैं। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, सभी श्रेणी के कृषक, चाहे वो किसी भी श्रेणी का हो, सरकार इन सभी को लक्षित कर सामुदायिक आधार पर कम से कम 3 हेक्टर कृषि भूमि या उससे भी कम तथा 3 कृषकों का समूह इस योजना के अंदर आएगा। जिस किसान भाई के पास 3 हेक्टर ज़मीन नहीं है, तो 3 लोग या उससे भी ज़्यादा लोग मिल करके इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपने दिमाग में जोड़ता है कि इस योजना में अपना आवेदन कैसे किया जाए। तो आवेदन की सीधी सी बात है प्यारे किसान भाइयों, आवेदन ई मित्र के द्वारा किया जाएगा। अपने किसी भी निकटतम ई मित्र के पास जाकर के इस योजना में अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट कौन कौन के अच्छे चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहला अपना आधार कार्ड, उस व्यक्ति का आधार कार्ड चाहिए जिस व्यक्ति के ज़मीन नाम है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो अपना डॉक्यूमेंट्स होता है जन आधार कार्ड। थर्ड होती है जमाबंदी की नकल, लेकिन यह जो जमाबंदी की नकल है वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए।
और एक अलग से अपन को चाहिए बैंक स्टेटमेंट, बैंक की पासबुक। और वो पासबुक वही आपको देनी है जो किसान सम्मान निधि के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके पास पैसे आते हैं। ज़रूरी नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसे आते हैं किसान सम्मान निधि के, उसी पासबुक को आप यहाँ पे अप्लाई करो, और दूसरी जो होती है उसके माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को इस योजना का लाभ लेना है तो पहले अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी करवाई जाएगी। करवाने के बाद में सरकार का कोई भी अफसर, कोई भी अधिकारी अपने खेत पे आएगा, वह सर्वे करेगा। उस सर्वे के आधार पर ही गवर्नमेंट अपन को पैसा भेजेगी। जो पैसा जो गवर्नमेंट अपन को भेजने वाली है वह अपनी पासबुक में जमा करवाएगी। इसलिए जो आप पासबुक अपलोड करवाते हो वो कृपया वही पासबुक अपलोड करवाएं जो आपकी बैंक में चालू है। तो प्यारे साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अवश्य कमेंट करें, और अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके पास नई नई अपडेट है वो रोज़ाना मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।